हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 11th चैप्टर 2 मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक यानी देखा जाए तो रिलेशन जो चैप्टर का नाम है उसमें हम इसमें फर्स्ट टर्म आज आपके साथ फुली डिस्कस करेंगे एंड होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन क्या होता है एंड डेफिनेटली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो फंक्शन पर है, हम आपको वो भी समझाएंगे। इसके साथ साथ हम जो भी इस रिलेशन कंसेप्ट पे बेस्ड एग्जांपल हैं वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज एक साथ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है। चलिए देखिए फटाफट से रिलेशन को समझते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्टोरी स्टार्ट होती है सेट से। हमें पता है सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट के अंदर है 1 2 3 और बी सेट है हमारे पास 4 9 एंड 16, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, मतलब ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें पहला स्टेप होता है सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप आता है जिसमें हम इन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, राइट। ये जो कहानी है इसमें आगे रोल प्ले करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट बिटवीन द सेट्स। तो जब आप दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट जब तक नहीं होगा आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, यानी सेट के मल्टीप्लिकेशन को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब चलिए हम निकाल लेते हैं इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर ए सेट पहले है तो ए के एलिमेंट ही फर्स्ट होंगे, तो 1 का पेयर इन सब के साथ बना लीजिए। ये आ गया 1 4 एंड 1 9 1 16। सिमिलरली 2 हम लेंगे, 2 का पेयर इन सबके साथ 2 4 2 9 2 16। फिर हम लेंगे 3 के साथ 3 4 3 9 3 16। ये आ गया डियर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन भाई छोटा भाई होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी रिलेशन कुछ और नहीं है डियर आपके पास। इट इज अ सबसेट ऑफ या इक्वल टू ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी अगर आपके पास सेट नहीं होगा तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ही नहीं है तो रिलेशन का तो सवाल ही नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपने ध्यान रखना है। बड़ी बड़ी टेक्निकल सी लग रही है, अभी इसी लैंग्वेज में समझाती हूँ, घबराइए मत। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही एक सेट निकल कर आता है, उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं डियर? रिलेशन। तो अगर मैं रिलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक ऐसा सेट है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाला गया है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कभी बड़ा नहीं हो सकता। और ये भी बात पक्की है कि अगर आपका पहला स्टेप सेट है, दूसरा स्टेप कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, तभी आप तीसरा स्टेप ले पाओगे रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ रिलेशन डिफाइन कर दिया कि ऐसे पेयर लो। अब ये किस में से लेने हैं, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पक्का निकाला, तो ये बोल रहा है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर लो, क्योंकि जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं पेयर बनता है, ऑर्डर्ड पेयर इसको बोलते हैं। क्योंकि अगर ए है तो ए का एलिमेंट पहले है और बी, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए के एलिमेंट आपको फर्स्ट में मिलेंगे और बी क्रॉस ए निकालते हैं तो ए के एलिमेंट पहले मिलेंगे। तो रिलेशन का डेफिनेशन देखिए किस तरीके से हम डिफाइन करें। बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। मैंने कहा ऐसे पेयर लो सच दैट हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों के बीच में रिश्ता है कि y और x की जो शादी है भाई तब होगी जब y जो है x से स्क्वायर में क्वालिफिकेशन रखता है। तो दिस इज व्हाट रिलेशन, यानी x और y के बीच में ये रिलेशनशिप। अब अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो इस हिसाब से इसमें से कौन कौन से पेयर आते हैं? तो रिलेशन भी आपके पास एक सेट ही है, लेकिन ये सेट कहाँ से लिया आपने? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो कौन से एलिमेंट आपको इसमें से लगते हैं जहां पर आपको नजर आ रहा हो कि जो y है वो x का स्क्वायर है? ये तो नहीं है, खैर पहला एलिमेंट x होता है और दूसरा एलिमेंट y होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये देखिए 2 4। अगर मैं y को देखूं तो y x का स्क्वायर है, दिस इज x एंड दिस इज y। हियर y इज नथिंग बट x का स्क्वायर। और देखिए कौन सा हो सकता है? 3 9। तो ये आपके पास इसमें दो ऑप्शंस आ गए, दो पेयर आ गए। दिस इज अ रिलेशन। क्या मैम यही रिलेशन हो सकता है? बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ले लो जिसमें सच दैट x एंड y आर ऑड नंबर, x एंड y बोथ आर ऑड, बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो आप बताओ अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कौन से पेयर आएंगे? ये तो नहीं आ सकता। 1 9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
1,16 नहीं होगा, 2,4 भी नहीं होगा, 2,9 भी नहीं होगा, बिकॉज एक इवन नंबर है, इसमें दोनों इवन नंबर हैं। इसमें आपके पास 3 और 4, ये भी आपके पास एक इवन है, एक ऑड है, 3,9 आ जाएगा आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बात कंफर्म है कि जो रिलेशन होता है, एक सेट होता है, ये हमेशा डिराइव करा जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, दैट फॉर श्योर। एक और मैं आपके सामने रिलेशन लेके दिखा सकती हूँ। आप देखिए, जो मैंने यहाँ रिलेशन बनाया, ये छोटा सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सबसेट है, राइट? छोटा सेट, छोटा भाई। ये भी जो रिलेशन था, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का छोटा भाई है। मैं और भी रिलेशन आपके पास डिफाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ रिलेशन डिफाइन कर दिया, x और y कुछ इस तरीके से पेयर लो, सच दैट x इज लेस देन y। अब आपने ऐसे पेयर लेने हैं जहां पर x y से छोटा हो। तो मुझे लगता है जितने भी पेयर मैंने आपके सामने ऊपर लिखे हैं, इन सब में x जो है वो छोटा है y से। तो यहाँ पर क्या होगा रिलेशन के अंदर? यहाँ पर रिलेशन के अंदर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपके पास आ जाएगा। यस, इसीलिए हमने लिखा है कि रिलेशन या तो छोटा हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, या इक्वल हो सकता है। बट इतनी बात पक्की है कि रिलेशन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाला जाता है। तो बस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि रिलेशन क्या होता है डियर? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला गया एक सेट होता है। या तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटा हो सकता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ बनाकर दिखाया, या वो उसके इक्वल हो सकता है, बट उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो कहानी जब आगे चलेगी तो रिलेशन के आगे फंक्शन आता है। तो कहानी सेट से शुरू हुई, कार्टेशियन प्रोडक्ट से चलते चलते हम रिलेशन पे आ गए, और आई होप आपको रिलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। नाम से ही पता चल रहा है एक्स और वाई के बीच में कुछ रिश्ता जोड़ दो, जिससे एक्स या वाई पे डिपेंड कर रहा हो या वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके की पेयर्स को अगर आप लेते हैं, इस तरीके का सेट अगर आप बनाते हैं, ये देखिए जो हमारे पास ये पेयर है, इन्हें क्या कहा जाता है? रिलेशन सेट कहा जाता है, राइट? चलिए अब फटाफट से इसके एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। अब चलिए एक चीज और समझने की जरूरत है। अभी अभी हमने आपको बताया कि आप सबसे पहले दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, पक्की बात है। जो रिलेशन होता है वो इसी में से निकाले गए सबसेट्स होते हैं, राइट? सबसेट्स होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं, यानी एक्स और वाई में आप कितने रिश्ते क्रिएट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 2 की पावर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा है तो आपको याद होगा एक सेट गिवन होता था, उसमें अगर 3 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं ए सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, बनाते थे ना आप सबसेट। इसके सबसेट क्या होता था? 5 सबसेट हो सकता है, 1 सबसेट हो सकता है, 2 सबसेट हो सकता है, 3 सबसेट हो सकता है इसका, और क्या हो सकता है? 1,2 इसका सबसेट हो सकता है, 1,3 इसका सबसेट हो सकता है, 2,3 इसका सबसेट हो सकता है, और लास्ट ये खुद अपना सबसेट एंड इक्वल टू। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या फॉर्मूला था अगर आप मुझे बताएंगे? अगर कोई भी सेट गिवन उसके सबसेट्स निकालने का, तो सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n। अगर आपने सेट के सबसेट्स निकालने थे तो 2 की पावर जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट। अब आपने नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है, समझने की कोशिश करिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ना, यस और नो? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रिलेशन बनाने में। रिलेशन क्या है? इट्स नथिंग बट सबसेट्स। किसका सबसेट? ए क्रॉस बी का। तो अगर किसी भी सेट का आपको सबसेट बताना होता है तो 2 की पावर n होता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं, बेसिकली आपको सबसेट बताने हैं ए क्रॉस बी के, तो 2 की पावर n। लेकिन ये n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, जो इस सेट के अंदर एलिमेंट, यानी दूसरे शब्दों में 2 की पावर n इन n ए क्रॉस बी, यानी जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है उसको अगर हम पावर कर देंगे तो हमें रिलेशन पता चल जाएंगे। ध्यान से समझिए, रिलेशन क्या है? रिलेशन सबसेट्स हैं। किसके? इसके। तो इसी की पावर आपने ऊपर पिक करनी है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का। तो अगर आप ये पूछते कि मैम हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो सेम वही रीजन है जितने आप किसी सेट के सबसेट्स बना सकते थे, 2 की पावर है। तो 2 की पावर n ही है, बस यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लेने हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लेने हैं। तो चलिए अब फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए डियर, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 7। कहता है लेट ए बी द सेट, दिस इज सेट 1 2 3 4 5 6, डिफाइन आर फ्रॉम ए टू ए। अब इसी का जो रिलेशन है वो ए टू ए, इसका मतलब आपको पक्का पता है कि रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए का
ए के साथ क्रॉस करके निकाला गया होगा, पक्की बात है। अब इसमें एक चीज होती है डियर, अगर हम रिलेशन को दिखाना चाहें तो हम अगर विजुअल फॉर्म में दिखाना चाहें, मैं बहुत यूज करती हूँ एरो डायग्राम। 11th में भी मैं इसी कंसेप्ट को जरूर लेकर जाती हूँ, ताकि हमारे लिए सॉरी 12th क्लास में भी आपका ये चैप्टर है, तो इसे प्लीज ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए आपके पास सेट है, अगर आपको कहा गया है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का ए से ही करा गया, इसी सेट का इसी सेट से करा गया। और अगर क्वेश्चन में एक ही सेट दे रखा हो तो भी आप हमेशा अंडरस्टूड रखा करो कि उसी सेट को उसी सेट से क्रॉस करा गया। तो यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, सेम यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर आप समझ लेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकाला गया होगा? 1 को इन सबसे पेयर करा गया होगा, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये आपने डाइज के केस में भी सीख रखा है, ठीक है। फिर 1 का इन सबके साथ पेयर के बाद 2, तो हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 3 का सबके साथ, 4 का सबके साथ पेयर, 5 का सबके साथ पेयर, 6 का सबके साथ पेयर। तो लास्ट लाइन हम बना देते हैं 6 1 6 2 6 3 एंड डैश डैश डैश, राइट। बहुत अनएंडेड नहीं है, लास्ट क्या होगा 6,6। और इतना याद रखिए हमेशा रिलेशन इसी में से निकला होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 36 एलिमेंट है, बिकॉज ए में भी 6 एलिमेंट है और हमने ए का ए के साथ क्रॉस करा है, तो 6 × 6 36 एलिमेंट्स। तो शायद आप लोगों को ये पता ही होगा, मेरे हिसाब से ए क्रॉस है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे करके 36 इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको रिलेशन डिफाइन है। अब ये रिलेशन महाशय कौन होते हैं? रिलेशन जो महाशय हैं वो इन्हीं के छोटे भाई जी हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकाला गया सबसेट। अब रिलेशन को कुछ खास तौर पे डिफाइन करा गया है और कहा गया है ऐसे पेयर पिक करो, किसमें से? कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ऐसे पेयर उठाओ जहां पर जो y हो ना वो x में से एक बड़ा हो। अब ध्यान से समझिएगा, x हमेशा फर्स्ट सेट में से और y हमेशा सेकंड में से लिया जाता है, हमेशा। तो आप एक बात बताओ, x मिनिमम क्या हो सकता है आपके पास? 1। अगर हमने x 1 रखा होगा रिलेशन के पर्सपेक्टिव से, तो y 2, यानी 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ। अगर हमने x 2 रखा होगा तो y रिलेट कर रहा है 3 के साथ, 3 रखा होगा तो 4 के साथ, 4 रखा होगा तो 5 के साथ, 5 रखा होगा तो 6 के साथ। हमें सिर्फ यही वाले पेयर उठाने हैं, क्योंकि उसने बोला है कि मुझे ऐसे ही x और y चाहिए जिसमें y जो होना चाहिए वो x से 1 ज्यादा हो। तो इसी में से ये पेयर आए हैं, अलग से कहीं नहीं आए। 1,2 ये रहा, ठीक है। 2,3 आपके पास ये रहा। सिमिलरली आपके पास जितने भी पेयर होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाले गए हैं, बट वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमारे पास रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आ गए वो आ गए 1,2 2,3 3,4 4,5 एंड द लास्ट वन 5,6, बिकॉज 6 के साथ 7 नहीं रिलेट कर सकता क्योंकि लास्ट एलिमेंट ही 6,6 है, राइट। तो हमें सबसे पहले ये कहा गया था एरो डायग्राम में डिपिक्ट करो, वो हमने आपके सामने कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसी को ध्यान से समझिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। डोमेन क्या है डियर? जो जो आपके यहाँ पर एलिमेंट रिलेट हुए हैं वो डोमेन है। डोमेन ऑल्सो सेट हो गया। डोमेन आपके पास पूरा का पूरा ये 1 2 3 4 जहाँ एरो कंबाइन हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5। या आप ये भी कह सकते हैं जो रिलेशन में आपको फर्स्ट एलिमेंट नजर आ रहा है उसका जो सेट है वो डोमेन। और रेंज क्या होगा? पहले रेंज लिख लो फटाफट से। रेंज होगा जो सेकंड एलिमेंट ज्वाइन हो रखा है, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। आई होप इतना पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक बार इमेजिनरी माइंड में क्रिएट करा, ये उसने मांगा नहीं था बट हमने निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन निकलता है। फिर जैसा उसने कहा था रिश्ता बनाने को, उसी हिसाब से हमने पेयर उठा लिए। इसमें देखिए जो y है x से 1 ग्रेटर है, वही वाले पेयर हमने ले लिए। व्हाट इज डोमेन? रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है x जिसे कहेंगे वो आपका डोमेन सेट होता है, और जो y एलिमेंट है वो आपका रेंज सेट है। मैम डोमेन समझ आ गया, रेंज समझ आ गया, ये कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन क्या होती है डियर? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त जहां से आपने y एलिमेंट लिए, यानी हमेशा एरो डायग्राम में ये सेकंड वाला एरो डायग्राम, दिस वन, सेकंड वन, यानी अगर आपने a क्रॉस b करा तो b वाला सेट कोडोमेन होता है। अगर आपने b क्रॉस d करा तो d वाला कोडोमेन होता है, यानी जिसमें से रेंज निकल कर आ रही है उस पूरे सेट को कोडोमेन कहा जाता है। डोमेन जिसमें से निकाली गई है उसका साथी। डोमेन किसमें से निकाल रहे हो? इसमें से, है ना। डोमेन इसी में से ही है ना, 1 2 3 4 5।
बेशक ये पूरी नहीं है। डोमेन की तो डेफिनेशन यही होती है कि जो आपका ज्वाइन हुआ है वही आता है, और रेंज जो आपका वाई में से ज्वाइन हुआ है वो आएगा। लेकिन को डोमेन क्या होती है? जिसमें से डोमेन निकालिए उसके साथ वाला। को मीन्स क्या होता है? साथ वाला। तो यही है ना साथ वाला, तो पूरा सेट इररिस्पेक्टिव कि वो ज्वाइन हुआ या नहीं हुआ, यानी जिसमें से रेंज निकली है। तो को डोमेन में आपके पास क्या एलिमेंट आ जाएगा डियर? को डोमेन में ये पूरा सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। आई होप क्या एरो डायग्राम होता है, क्या डोमेन रेंज होता है, को डोमेन होता है, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, और एग्जाम्पल देखते हैं और एक्सरसाइज को भी देखिए, आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हाँ जी, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। शो अ रिलेशन इन एरो डायग्राम। इसमें आपके पास ऑलरेडी एरो डायग्राम बना हुआ है। पी का क्यू सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया गया होगा। पी सेट आपके सामने 9 4 25 और क्यू सेट आपके पास ये है। तो जरूरी नहीं है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देखें, लेकिन आप अपने माइंड में जरूर तैयार कर सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करा गया होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है पक्की बात है पी क्रॉस क्यू करा गया होगा। और क्या एलिमेंट्स आए होंगे? पी के अंदर 3 है और क्यू के अंदर अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 3 21 आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट रहे होंगे। क्या? 9 5 9 3 9 2 9 1 9 -2 9 -3 9 -5। सेम 4 का इन सबके साथ पेयर, सेम 25 का इन सबके साथ पेयर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। हमारे पास रहा होगा 9 5 9 3 9 2 9 1 9 -2। जरूरी नहीं है आप ये कर दिखाएं। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि मैम हमें भी कन्वीनियंट लगता है तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से 4 का सबके साथ पेयर आपने बनाना है, 4 5 4 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली 25 का सबके साथ पेयर बनेगा 25 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट रिलेशन, 25 3। इस तरीके से आपके पास सारे पेयर्स बन जाएंगे, राइट? टोटल 21 पेयर बने। अब हमें क्या करना है, ये जो एरो डायग्राम बना हुआ है इसको देखकर हमें रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, और उस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। सेट चैप्टर करा होगा तो पता होगा थ्योरेटिकल वे होता है और एक न्यूमेरिकल वे होता है। सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमसे कहता है डोमेन और रेंज भी बताओ। बहुत आसान है, आपको को डोमेन भी बताएंगे ताकि आपका डोमेन, रेंज और को डोमेन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। कौन किससे कनेक्टेड है वो लिखो। 9 3 से कनेक्टेड है और 9 -3 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 9 3 एंड 9 -3। 9 इज रिलेटेड विद 3 एंड 9 इज रिलेटेड विद -3। 4 2 से भी कनेक्टेड है, -2 से भी, तो वी कैन राइट 4 2 एंड 4 -2। सिमिलरली 25 5 से रिलेटेड है और 25 -5 से भी रिलेटेड है, तो 25 5 एंड 25 -5, राइट? ये आपके पास रिलेशन तैयार हो गया डियर रोस्टर फॉर्म में, यानी सेकंड पार्ट आपका डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए डियर, ये हमारा रिलेशन बन चुका है रोस्टर फॉर्म में। अब बनाते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पहचानना होता है कि कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, आप y का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो आपके पास x आ रहा है। 3 का स्क्वायर भी 9 है, -3 का स्क्वायर भी 9 है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4। तो क्या रिलेशनशिप हमें नजर आ रहा है कि जो y है जब उसका स्क्वायर करा जा रहा है तो x निकल रहा है, राइट? तो हम यहाँ पर रिलेशन लिखने वाले हैं कि हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं सच दैट x is a square of x is nothing but y का स्क्वायर। लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये कंफर्टेबल नहीं लगता, उनको लगता है कि मैम नहीं y की टर्म्स में होना चाहिए। तो एक और हम आपको प्रेजेंटेशन बताते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स वाई कुछ ऐसे पेयर हैं कि y जो है वो स्क्वायर रूट है x का, तब भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए x की वैल्यू अगर आपने 9 रखी, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? प्लस और -3 दोनों, यानी 9 रिलेट कर रहा है +3 के साथ भी -3 के साथ भी। तो दोनों तरीके की प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, दोनों ही परफेक्ट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म भी कन्वर्ट कर लिया, रोस्टर फॉर्म भी कन्वर्ट कर लिया। अब हमसे पूछा गया था डोमेन और रेंज। तो बहुत आसान है, डोमेन और रेंज जो आपको कनेक्टेड नजर आ रहे हैं एक्स में, फर्स्ट सेट में वो डोमेन है, और उसके साथ ही जो सेट है वो को डोमेन सेट है। पर पहले हम डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान होते हैं समझने में। डोमेन जो यहाँ कनेक्टेड एलिमेंट है, या सिंपल सी बात रिलेशन में आ जाओ, जो आपको फर्स्ट एलिमेंट नजर आ रहा है वो डोमेन होता है ना? तो आपके पास आ गया 9। आपको पता है सेट में एक ही चीज को 2 बार लिखने पर वो डबल काउंट नहीं होती है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी मैटर नहीं करती। तो यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी, दोनों तरीके से समझ लो। 9 4 25 9 4 25 9 4 25 इज योर डोमेन। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज होती है जो इस सेकंड सेट में कनेक्टेड एलिमेंट्स हैं।
5 3 2 -2 -3 5 -5 1 कनेक्टेड नहीं है, 1 जो है वो रेंज में नहीं आएगा, तो आ गया 5 3 2 -2 -3 -5। अगर हमें एरो डायग्राम ना दिया हो तो यहाँ आ जाओ, रिलेशन में जो आपको सेकंड एलिमेंट दिख रहा है 3 -3 2 -2 5 -5। सेट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 पहले लिख दिया -5 बाद में लिखते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था डियर वो तो हमने निकाल दिया, पर हम आपको ये भी सिखाना चाहते हैं कि कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन होती है जिसमें से रेंज निकल कर आती है। तो डोमेन हमेशा फर्स्ट सेट में से निकलती है और रेंज हमेशा सेकंड सेट में से निकलती है, बट रेंज छोटी होती है कोडोमेन से। कोडोमेन देखो ये पूरा सेट है जहाँ अवेलेबल है, तो कोडोमेन हो गया क्यू सेट जो पूरा अवेलेबल है आपके पास। इसमें 1 भी आएगा, 5 3 2 1 -2 -3 -5, या सिंपल शब्दों में क्यू सेट, सिंपल शब्दों में। तो डोमेन क्या होती है जो फर्स्ट सेट में आपका यूज हुआ, रेंज क्या होती है जो आपका सेकंड सेट में यूज हुए, राइट। और कोडोमेन क्या होती है जो सेकंड सेट पूरा अवेलेबल है वो आपके पास कोडोमेन। चलिए अब फटाफट से इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। आई होप इसके बाद आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकेंगे। आप एक्सरसाइज ट्राई करके रखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो से पहले, और फिर आप एक्सरसाइज में से जो प्रॉब्लम रहा वो आप देख सकते हैं, आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए डियर, एग्जाम्पल नंबर 9 है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। ए सेट और बी सेट आपको दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें पता है रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा, राइट। हमसे ये तो नहीं कहा कि रिलेशन बनाकर दिखाओ, सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशन पूछे हैं आपसे, राइट। तो आपको पता है रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आए होंगे। तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट आए होंगे। और हमें पता है कि जो रिलेशंस होते हैं वो किसका सबसेट होता है, वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो सबसेट कितने कैसे निकाले जाते हैं, 2 की पावर सबसेट्स, यानी जिसके भी सबसेट्स आप निकाल रहे हो उसके एलिमेंट, यानी यहाँ पर आ जाएगी पावर 4, यानी आपके पास आंसर आ गया 16 एलिमेंट। या फिर सिंपल शब्दों में आप, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर लिख दो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट, सिंपल। अगर आपको रिलेशन बतानी है, राइट। और बहुत सिंपल लॉजिक है, रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो हमें जिस भी चीज का सबसेट निकालने होते हैं उसी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो 2 की पावर रिलेशन किसका सबसेट होता है, इसका, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं तो आप सिंपल ये जितने भी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट आए वो पुट कर दीजिए, तो भी आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता चल जाएगा। तो मैं जरूर एडवाइस करूंगी डियर, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करिए। जरूरी नहीं है फर्स्ट अगर नहीं हो रहा सेकंड ट्राई करो, जरूर 1-2 क्वेश्चन होंगे। एंड फिर भी नहीं हो रहे तो वेट फॉर इट, हम लोग आपके साथ जल्दी ही वीडियो लाएंगे और आप फटाफट से हमारे साथ रिवाइज करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आपकी तरफ से हमारे लिए सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। कमेंट में आकर ज़रूर कुछ ना कुछ अपना फीडबैक दीजिए जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। अगर आप लोगों को कोई भी कमी लगती है तो हम उसे इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप किसी भी और तरीके से कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी प्रेजेंस हमें दिखाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।